हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान की जो शाखाएं हैं और उनके जनक के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बातें पहले बताना चाहता हूं और उन बातों को आप प्रॉपर तरीके से पहले सुने। उसके बाद अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, किन के लिए नहीं है। देखो, जो स्टूडेंट अगर क्लास 6 से अगर वो 10 तक अगर विद्यार्थी है तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो विद्यार्थी यूपी टेट वगैरह करते हैं और या फिर आपका सी टेट करते हैं तो उनके कहीं ना कहीं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, बीपीएससी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो उत्तर प्रदेश और भारत में आयोजित होते हैं। तो ये साइंस है, साइंस कभी बदलती नहीं है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत नहीं करना है, और इस वीडियो को लास्ट तक जब आप वॉच करेंगे, देखेंगे, तो बहुत सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा हाँ, हमने आज कुछ नया पढ़ा है। तो चलिए आज हम कुछ नया पढ़ते हैं और उस नए के बारे में जानते और समझते भी हैं। मैं इस क्लास से जितने प्रश्न आएंगे सभी को प्रॉपर तरीके से रिव्यू करूंगा, बताऊंगा, और इस क्लास में कौन सा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम बताएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ऑल प्रेस पर, तो देखो ऐसा होता है ना, कोई यूट्यूब है, किसी ने सब्सक्राइब तो कर लिया पर उसने ऑल पर नहीं किया, तो कभी कभार यूट्यूब उसके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। इसीलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल प्रेस प्रेस करने के लिए बोलता हूँ। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं यहीं से। इसमें भारत के प्रमुख जो शाखाओं और उनके जनक के बारे में हम प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। याद करने का तरीका और दोनों बताएं, क्योंकि देखो पढ़ने को तो आप कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको याद कैसे होगा। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कहीं ना कहीं जब भौतिकी, रसायन और जंतु आप पढ़ते हैं तो इनके जनक कौन है? भौतिकी का न्यूटन है, ठीक है, और रसायन और जीव क्या कौन है? अरस्तु है। अब आनुवांशिकता जनक किसे कहते हैं? ग्रेगन जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। और एक अच्छा 9th में आप लोगों को ये मिल जाएगा, आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगन जॉन मेंडल है, जिसको आप बोलते हैं जी.जे. मेंडल। तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा चीज को। एक अच्छा 9th का सवाल है ये वाला, ठीक है। अगला इसी में अगला हमारा है ये विकिरण, जो विकिरण आनुवांशिकी के जनक कौन है? H.A. मूलर। ये आपसे कभी नहीं पूछता, आपसे कभी पूछेगा भी नहीं, और आज तक मैंने जितनी परीक्षा दी है कभी इस तरह का प्रश्न नहीं आया है। नेक्स्ट, जिसमें इसी में अगला प्रश्न हमारा है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? बेटसन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगन जॉन मेंडल हैं, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी जनक कौन है? बेटसन है, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ये वाला, ये बेटसन वाला जो ये है, ये आपका इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपका मिलेगा आपको एक नंबर में। तो कक्षा 9th वाले भी, 6 से 10 तक वाले भी बेहतर तरीके से देखेंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसमें 2 टॉपिक लिए हैं। पहला विज्ञान के प्रमुख शाखा और उनके जनक, और दूसरा कोई जो फल कोई सब्जी होती है तो जो उनका कड़वापन किस कारण होता है, उनका रंग किसके कारण होता है। तो मैंने 2 स्लाइडों में से 2 अलग अलग टॉपिक ले रखे हैं, ओके। इसमें है अगला हमारा है आधुनिक आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है? ये इंडियाज है, इंडियाज विसेलियस, ये जनक है आधुनिक शारीरिकी की। तो ये है रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, आपको कक्षा 9 में मिलेगा, कक्षा 8 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 11 और 12 में तो मिलेगा। इसके साथ साथ जो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं जिससे डायरेक्ट नौकरी मिलती है, उनमें भी ये रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। इसलिए रक्त परिसंचरण का जनक कहते हैं विलियम हार्वे को, ठीक है। नेक्स्ट है, बात करते हैं इसे मगल हमारा वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? यानी जो विभाजित किया था कैरोलस लीनियस ने 1801 में, इनको वर्गीकी का जनक कहते हैं कैरोलस लीनियस को, यानी इन्होंने वर्गीकरण किया था। एक अच्छा 9th का सवाल है। नेक्स्ट, इसमें चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है?
जो हिप्पोक्रेटस है, क्रेटस हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। जो आप लोग मेडिसिन सुई वगैरह लगवाते हो ना, इनकी खोज करता यानी इन्होंने स्टार्ट चीज को किया था, इसलिए इनको जनक बोलते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र का मतलब जनक कौन सा है? हिप्पोक्रेटस है। आपका ये प्रश्न 9th में मिल जाएगा ये वाला, इसलिए 9th से ही रियल की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? हुगो डी ब्रीज, ये उत्परिवर्तन के जनक हैं। वो था ना जिराफ की गर्दन लंबी, वही चीज है। और मनुष्य की पूंछ गायब हो जाना, ये भी उत्परिवर्तन खोज किसने की थी? हुगो डो ब्रीज ने। लैमार्क और डार्विनवाद इसी से संबंधित है, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद से। नेक्स्ट इसी में हमारा है माइकोस्कोपी। माइकोस्कोपी या मार्सेलो ये मालपीजी है, ये माइक्रोस्कोपी के जनक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखा है जीवाणु विज्ञान की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने किसने की थी? जीवाणु विज्ञान की खोज की थी। तो किसने? रॉबर्ट कोच ने। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर में आपको मिलेगा। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर में आपको जरूर मिलेगा। प्रतिरक्षा विज्ञान जिसको बोलते हैं भाई, प्रतिरक्षा विज्ञान जिसको बोलते हैं एडवर्ड जेनर, ये प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं। कौन, इनका नाम क्या है? एडवर्ड जेनर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ना हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए इस स्लाइड में उतने प्रश्न लिए गए हैं जितने आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट अगले से में है जीवाश्म विज्ञान की जनक कौन है? लियोनार्डो दा विंची। ये जीवाश्म विज्ञान के जनक है, जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। ये कक्षा 9th की समाज विज्ञान में इसका एक है, लियोनार्डो दा विंची का एक ये चित्रकार है, ठीक है। तो ये चित्रकार भी है, लियोनार्डो दा विंची चित्रकार भी है, इसके साथ साथ इसको बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान का जनक। नेक्स्ट इसी में अगला हमारा पॉइंट है, जो सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है? लुईस पाश्चर जो सूक्ष्म जैविकी का जनक है, जिसने उसका नाम क्या है? उसका नाम है लुईस पाश्चर। नेक्स्ट अगला हमारा इसी में है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी यानी व्लादिमीर कोरेन चेनेचोवस्की, ये जनक है जीरोंटोलॉजी के। यही आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसलिए लिखा या तो बोलो ना करे, छोड़ो, रहे न दीजिए। अगला इसी में है थॉमस एडिसन। इन्होंने बल्ब की भी खोज की थी ना, थॉमस एडिसन ने। यानी ये बल्ब की नहीं बल्कि एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एल्वा एडिसन की, मतलब इसके जनक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट अगला इसी में आधुनिक ये भ्रूणकी के जनक कौन है? कार्ल ई वान वेयर, ये जनक है आधुनिक भ्रूणकी के। ये कहीं कहीं ना कहीं आपसे 1-2 नंबर में कहीं ना कहीं आपसे मिलेगा इस चीज को, ठीक है, ध्यान रखिए। ये वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? जिनका आप बोलते हैं ल्यूफेक्टस। हिप्पोक्रेटस वो चिकित्सक संबंधित हैं, ठीक है, हिप्पोक्रेटस। लेकिन वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रेक्टस। ये अलग अलग हैं, इन चीज को ध्यान रखिएगा। हिप्पोक्रेटस अलग है और लिथोफ्रेक्टस अलग है। दो पल्ला कंफ्यूजन करके 1 नंबर गलत करके चले जाओ एग्जाम में अपने। नेक्स्ट है पादप रोग की खोज किसने की थी? तो ये J.A. बटलर ने पादप रोग की खोज की थी। ये जो पेड़ों में जो रोग लगते हैं, इनकी जो खोज मतलब खोज किसने की थी? तो यानी जनक कौन है? नाम है A.J. बटलर। नेक्स्ट है पादप क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स को क्या बोलते हैं? हेल्स को बोलते हैं पादप विज्ञान का जनक। अगला आपका इसी में है बैक्टीरियोफेज के जनक कौन है? टवाटस दीहेरिल। ये कभी आपसे ही पूछेगा नहीं, आज तक हमने कभी इसको देखा भी नहीं है, ठीक है। बल्कि आपका जो लास्ट वाला है जिसको बोलते हैं सूजन की शास्त्र का जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम एक ध्वनि उत्पन्न की थी अपने सीटी के द्वारा। ओके, तो सुजनकी का जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। 1 मिनट, हाँ ये आपको इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान करिएगा, कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में मिलेगा।
अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट हमने स्लाइड जो इसमें ली थी, हमने कुछ जो फल सब्जियों के रंग और जो कड़वापन होते हैं कितने कारण होते हैं, यानी कुछ सब्जी कड़वी भी होती हैं, कुछ मीठी भी होती हैं, कुछ मतलब आपको दिखेंगे कुछ अलग अलग उनके मतलब उनके गुण कुछ अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, जब आप आंवला खाते हैं ना, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, तभी लोग जो बाल जिनके पकते हैं लोग कहते हैं कि आप विटामिन सी खाइए। इसी हम बात करने वाले हैं। देखो इसमें लक्षण है इसकी और इसमें कारण है। लक्षण किसके कारण होते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से सभी को, और इस स्लाइड से जितने प्रश्न आपकी एग्जाम में बनने वाले हैं या फिर इसमें इंपॉर्टेंट जितने हैं उन सभी को हम प्रॉपर तरीके से भी बताने वाले हैं। आपको एक अच्छा 9 से लेकर के 10 तक, आपको या फिर 6, 7, 8, 9, 10 में इन चारों क्लास में आपको मिलेंगे, 11, 12 में तो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ यूपी ट्वेल्व सी, आर आरआरबी, बैंक, रेलवे, मतलब बहुत सारे एग्जाम जो भारत में आयोजित होते हैं जिससे डायरेक्ट नौकरियां मिलती हैं, ये भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आंवले का जो कसैलापन होता है ना, वो होता है टैनिन के कारण। टैनिन के कारण आंवले का कसैलापन होता है, क्योंकि अगर आप कभी आप चाय पियेंगे तो चाय में कौन सा मतलब कि एक पदार्थ होता है जो व्यक्ति को चाय पीने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि एक नशा होता है चाय का, जैसे कि तंबाकू। ठीक है, पपीता का रंग किस कारण होता है, पपीता का रंग पीला, मतलब जो पपीता का रंग जो पीला होता है वो किस कारण होता है, तो एक कैरिक लेथिन ये है, पपीता का रंग पीला होता है। कैरी कैरिंग लेक जे थिन के कारण पपीता का रंग पीला होता है। मतलब काफी अटपटे शब्द है ना ये। जो आप मिर्च में जब आप चटपटाहट होती है, जब आप मिर्च खाते हैं तो आपको बहुत कड़ू लगती है। ठीक है, ये किस कारण होता है, तो ये होता है आपको कैप्सेसिन के कारण, ये होता है मिर्च में चटपटाहटपन होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है सब ये लिखा है, खीरे का कड़वापन। आप जब मई जून के महीने में आप लोग खीरा खाते हैं तो बहुत कड़वा लगता है आपको खीरा। ठीक है, तो खीरे का जो कड़वापन के कारण होता है कुकर बीटे सिन के कारण खीरे का कड़वापन होता है। ठीक है, मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, क्योंकि मिर्च लाल होती है ना, तो ये होता है कैप्सेन थीन के कारण, कैप्सेन थीन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। ओके, आपको ये प्रश्न जो है ना, दूध का पीलापन, ये भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। कैरोटीन एक है केसीन, एक होता है कैरोटीन, और ये दोनों दूध से संबंधित है। ठीक है, तो जब कहे कि दूध में पीलापन किस कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। आप कभी गाय का जब कभी आप दूध दुहेंगे, कभी मतलब जो कोई निकालता हो दूध का दूध, तो उसके डब्बे के ऊपर एक सतह पर पीले कलर की एक हल्की सी लेयर जम जाती है, वही है आपको कैरोटीन, यानी दूध में कैरोटीन पाया जाता है। भैंस के दूध में कैरोटीन और गाय के दूध में भी कैरोटीन। दूध का सफेद रंग किस कारण होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, दूध का सफेद रंग होता है कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट, लहसुन को जब आप छीलेंगे तो लहसुन की में गंध होती है, लहसुन आपको थोड़ा महकेगा। ठीक है, देखो महकने और गंधाने में बहुत अंतर होता है, अच्छी चीज महकती है और खराब चीज गंध देती है। ठीक है, तो लहसुन की गंध किस कारण होती है, एल आई सिन के कारण लहसुन में गंध आती है। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। लाइकोपीन के कारण देखो, ला से लाल, ला से लाल और ला से लाइकोपीन। ठीक है, इसलिए आपको याद करके चलना है। अच्छा, तो टमाटर लाल होता है, लाल का जब होगा किस कारण, लाइकोपीन के कारण, बस बात खत्म। नेक्स्ट है इसी में अगला हमारा हिंदी का, सॉरी हल्दी का है, मैंने हिंदी बोल दिया। हल्दी का पीलापन किस कारण होता है, जो कुरकुमिन कुमिन कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। अब हल्दी आपके घर में इस्तेमाल की जाती है ना, कभी और खाना बनाने में और सब्जी हम बनाते हैं तो हल्दी हम डालते हैं, और काफी अच्छा स्वास्थ्य के लिए हल्दी अच्छी भी होती है। ठीक है, और ये हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण। ठीक है, अगला इसमें हमारा प्याज में लाल रंग, प्याज में लाल रंग किस कारण होता है, तो एंथ्रोसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण। अगला से हमारा जो गाजर में आप नारंगी रंग अब रंग देखेंगे वो होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाजर रंग का रंग नारंगी होता है। देखो कैरोटीन गाजर में भी लाल होती है और लहसुन में भी, लहसुन का पीलापन भी कैरोटीन के कारण। एक मिनट में मैं रिव्यू कर देता, नहीं तो भूल जाएंगे सभी। एक मिनट थोड़ा समय दीजिए हल्का सा, ये ठीक है, हाँ ठीक है। एक मिनट, देखो गाजर में
कैरोटीन। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन का कारण होता है, लेकिन लहसुन में भी, एक मिनट, लहसुन में भी आपका कैरोटीन होता है। जो लहसुन का पीलापन होता है वहां पर भी कैरोटीन होता है, और गाजर में भी नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो कहीं ना कहीं आपके ये दोनों प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों प्रश्न, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ ताकि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। नेक्स्ट, इसी में अगला हमारा जो अगला हमारा जो है वो है गाजर हो गया, ठीक है। और जो पीपल का में, जो पीपल की पत्ती खाएंगे तो कड़वाहट होगी, देखिए पीपल की पत्ती में कड़वाहट होगी, और ये प्रश्न कभी आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो मार्मो लोपी लोप्सिन के कारण ये पीपल में कड़वाहट मतलब कड़वाहट होती है। और जो करेले में कड़वाहट होती है ना, आप जब करेला खाएंगे ना तो आप मतलब इकट्ठा तड़प उठेंगे, इतना कड़ू कड़ू होता है करेला। तो करेले में कड़वाहट मेमो डिरको साइड के कारण ये करेले में कड़वाहट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है, खीरे में कड़वाहटपन, तो कुकर बिटेशन के कारण खीरे में कड़वाहटपन होती है। नेक्स्ट है, तेल में पीला रंग कैरोटीना इज के कैरोटीना एल्ज एड्ज के कारण तेल का रंग पीला होता है। तो मैंने अपने तरीके से जितनी मुझ में कैपेसिटी, जितनी मुझ में क्षमता थी, मैंने सभी को प्रॉपर तरीके से बताया है। इसमें कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं भाई, उन सभी को भी मैंने प्रॉपर तरीके से बताए हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिलेटिव में कोई तैयारी कर रहा होता है तो आप हमारे इस चैनल के बारे में या इस वीडियो के बारे में आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में या इस चैनल पर सभी वीडियो टॉप और सबसे अच्छे बेटर और सबसे बेटर कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।